हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है लोड बैलेंसिंग, और बेसिकली डिस्कवरी क्लाइंट का यूज़ करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो जो डिस्कवरी क्लाइंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है यूरेका सर्वर। नेटफ्लिक्स प्रोवाइड करता है ये यूरेका सर्वर। सो इसके लिए हम लोग स्प्रिंग क्लाउड को भी हम लोग को वो करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग क्लाउड भी यूज़ करेंगे और उसके साथ यूरेका सर्वर को इंटीग्रेट करके हम लोग लोड बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम लोग फटाफट से चलते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइज़र में। ठीक है गाइस, तो स्प्रिंग इनिशियलाइज़र में आके हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग इनिशियलाइज़र को हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग वेब हो गया और दूसरा यूरेका सर्वर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे कॉम डॉट एग्ज़ाम्पल की जगह क्या लिखना है, कॉम डॉट एच एम एस डॉट यूरेका हाइफन सर्वर, ये लिखना है। और यहाँ पे लिख देना है यूरेका सर्वर और यूरेका सर्वर फॉर एच एम एस। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। और इसके बाद हम लोग को बस ये दो डिपेंडेंसी ऐड करनी है। आप देख लो यहाँ पे क्या नाम है, ये एक यूरेका सर्वर हो गया, दूसरा स्प्रिंग वेब हो गया। ठीक है, और मैं इसको क्या करूँगा, जनरेट कर दूँगा यहाँ से। और जैसे ही जनरेट करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया। और इसको मैं क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा यहाँ से और डॉक्यूमेंट्स में एच एम एस बैकएंड में ले जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पेस्ट होने के बाद अब हम लोग का क्या रह गया है, अगर आप देखो तो हम लोगों के पास एक यूरेका सर्वर आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब इस यूरेका सर्वर के अंदर हमें क्या क्या करना होगा, मेन में जाता हूँ और जावा के अंदर जाके यूरेका एप्लीकेशन है, यहाँ पे मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल यूरेका सर्वर। ओके, इतना करने के बाद हम लोग का इसमें और कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में। और इसको मैं अगर वायामल में चेंज करूँ तो मेरे पास देख सकते हो यहाँ पे कन्वर्ट प्रॉपर्टीज़ टू वायामल। ठीक है, यामल। तो आप यामल में ये एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हो आप इसके लिए, प्रॉपर्टीज़ टू यामल। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस भी होती हैं और आपके किसी किसी में डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन भी आता है। तो देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ टू यामल आप कर सकते हो, तो वो डायरेक्टली आ जाएगा। या तो आपके पास स्प्रिंग बूट टूल्स है तो उससे में भी ये फीचर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का स्प्रिंग एप्लीकेशन का नेम क्या आ गया, यूरेका सर्वर आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग का जो इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, वैसे वो तो होता है सर्वर डॉट सर्वर पोर्ट हो गया 8761 होता है। ठीक है, बेसिकली डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। अब इसके बाद हम लोग को इसके इसकी एक वो करनी पड़ेगी। अब सबसे मेन चीज़ क्या है कि देखो ये खुद एक सर्वर है। ठीक है, तो हम लोग क्या किसी सर्वर को उसी पे रजिस्टर करेंगे तो ये एक लूप 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 बना देगा हमारे लिए कि सेम सर्वर पे हम लोग सेम क्लाइंट को ही वो करें। जैसे कि ये हमारा सर्वर हो जाएगा और ये बाकी जो एमएस हैं, जैसे गेटवे एमएस, प्रोफाइल एमएस, यूज़र एमएस और अपॉइंटमेंट एमएस, ये हमारे क्या रहेंगे, क्लाइंट रहेंगे। तो इस केस में हम लोग इसमें एक हमें प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ेगी। वो क्या होगा, यूरेका। ठीक है, यूरेका के अंदर क्लाइंट। ओके, अब इसके बाद रजिस्टर विद यूरेका एंड फैच रजिस्ट्री, दोनों को हम लोग फॉल्स कर देंगे क्योंकि हम लोग इसको यूरेका के साथ रजिस्टर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एक खुद सर्वर है और ये सर्वर हमें क्या प्रोवाइड करेगा, या इस ये बेसिकली सर्वर ना यहाँ पर हमें हेल्थ और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे माइक्रो सर्विसेज की हेल्थ क्या है, कितने इंस्टेंसेस अप हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को वो देता है इसमें। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ठीक है। और अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरे हिसाब से ये रन भी हो जाना चाहिए। यहाँ से जाते हैं स्प्रिंग बूट में और देखो यहाँ पे यूरेका सर्वर भी आ रहा है और इसको मैं रन करके देखता हूँ। नो मेन क्लास फाउंड। एक बार इसका हम लोग को पॉम देख लेने दो।
ये यहाँ से चल गया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे चल गया, और ये 8761 पोर्ट पे अवेलेबल होगा। तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट :8761 पे जाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये हम लोग का यूरेका सर्वर है जो कि वर्क कर रहा है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ पे इंस्टेंसेस करंटली रजिस्टर्ड विद यूरेका, यहाँ पर अभी 0 इंस्टेंसेस है, क्योंकि देख सकते हो कोई भी इंस्टेंस हमने रजिस्टर नहीं किया है। अब इंस्टेंसेस को रजिस्टर करने के लिए हमें दो दो डिपेंडेंसीज़ जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। मेवन डिपेंडेंसीज़ को हम लोग को इसमें लगाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या है, वो डिपेंडेंसीज़ देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जाओ आप, और यहाँ पे यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, ये वाला डिपेंडेंसी उठाओ यहाँ से, और एक्सप्लोर में जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये वाली डिपेंडेंसी देख सकते हो। तो ये देखो सर्वर की डिपेंडेंसी है, ये है क्लाइंट की, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके। इसको कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ले जाकर यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ को हटा दूँगा यहाँ से, और एप्लीकेशन डॉट यामल है, ठीक है। अब मेरे को जिसमें जिसमें करना होगा इसको मैं उस वाले डिपेंडेंसीज, इस डिपेंडेंसी को उसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरेका क्लाइंट डाल दिया। अब जब यूरेका क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, क्लाउड पे है, तो क्लाउड हम लोग को सारे जितने भी क्लाउड्स हैं, जितने भी स्प्रिंग क्लाउड होंगे वो सारे एक ही सेम वर्जन यूज़ करने चाहिए। इसलिए हम लोग का क्या होता है, देखो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट करके है, जो सारी डिपेंडेंसी क्लाउड स्प्रिंग फ्रेमवर्क के स्प्रिंग क्लाउड डिपेंडेंसीज़ को मैनेज करता है। और यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड वर्जन भी हम लोग को देना है, तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो कैसे दे सकते हो आप, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, और डिपेंडेंसीज़ के बाद आप इसको यहाँ पे ऐड कर दो, डिपेंडेंसीज़ के बाद, ठीक है। आप ध्यान रखना है यहाँ पे डिपेंडेंसी जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पे ऐड करना है इसको। और इसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पर, ये है जो कि है स्प्रिंग क्लाउड वर्जन, ठीक है। तो स्प्रिंग क्लाउड वर्जन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आएंगे ऊपर, और यहाँ पे देख सकते हो जावा वर्जन है, जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे हमें स्प्रिंग क्लाउड वर्जन भी देना होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हम लोग को देनी है सारे MS में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ये चीज़ देने के बाद इसमें वैसे मेरे को तो और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। जो नॉर्मल है इतने में भी आपकी रजिस्ट्री जो है वो अभी अपने आप ऑटोमेटिक ही फेच कर लेगा, ठीक है। कोई एनोटेशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब अगर आपका वर्जन स्प्रिंग वर्जन 2.4 से नीचे है तो आपको डिस्कवरी क्लाइंट को करके ऐसे करके एक एनोटेशन आती है, उसको लगाना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली अब आप वो वर्जन यूज़ नहीं करने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर अभी कोई इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है, मैं वापस से जाऊँगा यहाँ पे और अपॉइंटमेंट को रन करूँगा, ठीक है। जाता हूँ स्प्रिंग में और अपॉइंटमेंट को क्या करता हूँ, रन करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अपॉइंटमेंट को रन करा मैंने, और अपॉइंटमेंट MS देख सकते हो कि रजिस्टर्ड, यहाँ पे देख सकते हो आपको खुद से आ रहा है यहाँ पे डिस्कवरी क्लाइंट अपॉइंटमेंट 9200 रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आता है, देखो आप अगर आपको दिखे यहाँ पे तो ये 9200 आ रहा है, तो ये इस इंस्टेंस पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, जो हम लोग का इंस्टेंसेस होंगे, जैसे यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन और ये अब दिख रहा है, ठीक है। आपको अप में 1 दिख रहा है, 1 का मतलब कि एक इंस्टेंस इसका अप है, ठीक है। तो ये इस वाले पोर्ट पे ये वाला पोर्ट इस अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो हम लोग का ये भी रजिस्टर्ड हो गया। इसके बाद अभी हम लोग को किसको किसको करना है, फटाफट से उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट कॉपी करेंगे, और सेम चीज़ को हम लोग गेटवे MS में भी डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ऑलरेडी डिपेंडेंसी होगी गेटवे MS में, क्योंकि शायद हमने इसमें वो यूज़ कर रखा है ना, गेटवे स्प्रिंग क्लाउड गेटवे, इस वजह से हम लोग ने ऑलरेडी इसमें डिपेंडेंसी देखो ये वाली डाल रखी है ऐसे स्प्रिंग क्लाउड वर्जन, और यहाँ पर सेम ऐसे ही यूज़ कर रखा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोफाइल MS में। प्रोफाइल MS में भी हम लोग ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ डिपेंडेंसीज ख़त्म होने के बाद यहाँ पे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का ये डाल देंगे, और इसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड वर्जन डाल दिया, और एक यूरेका क्लाइंट का भी हम लोग को ये डालना पड़ेगा इसमें। गेटवे MS को बंद कर लेते हैं और pom.xml में आके ये यूरेका क्लाइंट है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं उसमें क्लाइंट डालना है, और जो आपका सिर्फ सर्वर है सिर्फ उसमें सर्वर डालना है, यूरेका सर्वर, ठीक है। आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है इसमें। और इसके बाद यहाँ पर भी हम लोग ये चीज़ें डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो गया।
और सारी चीज़ें मैनेज हो गई। इसके बाद और कुछ नहीं करना है हमें। और इसको मैं वापस से अगर प्रोफाइल एमएस को भी स्टार्ट करूँगा तो अभी आपको दिखेगा कि प्रोफाइल एमएस भी क्या है, रजिस्टर्ड हो जाएगी, और गेटवे एमएस भी ऑटोमेटिक ही रजिस्टर्ड हो जाएगा। बस गेटवे एमएस में हमें क्या देना है, ये यूरेका क्लाइंट वाला ये देना होगा डिपेंडेंसी, ठीक है। बाकी सब कुछ वहाँ दिया है ऑलरेडी हमने। तो यहाँ डिपेंडेंसीज के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यूरेका क्लाइंट वाली डिपेंडेंसी दे देंगे यहाँ पे। सेम हम लोग करेंगे यूज़र एमएस के साथ। यूज़र एमएस में जाएंगे हम लोग एसआरसी के अंदर, सॉरी फॉर्म फॉर्म के अंदर जाके करना है ये चीज़। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, डिपेंडेंसी दे दिया यहाँ पे भी, ओके। और डिपेंडेंसी देने के बाद हमें स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन भी देना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ से मैं डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए ये कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे दे दिया हमने, और इसके साथ साथ हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन देना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ठीक है। तो इतना होने के बाद अगर मैं अभी आपको जाकर दिखाऊँ यहाँ पे, तो प्रोफाइल एमएस और गेटवे एमएस तो आना चाहिए। प्रोफाइल एमएस तो आ गया है, देख सकते हो। बाकी गेटवे एमएस नहीं आया होगा, क्योंकि उसको भी हमें अभी स्टार्ट करना है। तो गेटवे एमएस को भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। गेटवे एमएस भी स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो गेटवे एमएस भी आ गया है। और सबके देखो पोर्ट दिख रहे होंगे, 9100, 9000, 9200। और यहाँ पे यूज़र एमएस को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सारे जो क्लाइंट्स हैं हमारे वो अप हो चुके हैं, सॉरी, सारे क्लाइंट हैं जो अप हो चुके हैं। अभी यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देख सकते हो कि 4 क्लाइंट रजिस्टर्ड है हमारे पे, और सबके पोर्ट दिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को, मैंने कहा ना आपको कि हम लोग को लोड बैलेंसिंग करना है। अब लोड बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग को बस एक चीज़ इसमें करना पड़ता है, ठीक है। लोड बैलेंसिंग करने के लिए हम जाएंगे सीधे गेटवे के अंदर, ठीक है। हम लोग का सीधे गेटवे ओपन करेंगे, ओके। और गेटवे के अंदर हम लोग को सारी चीज़ें करनी होंगी, ओके। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं, गेटवे हमारा कहाँ है, यहाँ पे है गेटवे। और इसके अंदर हम लोग को क्या है, मेन रिसोर्सेस, ओके। तो यहाँ पर ये सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले जब भी हम लोग उस पर रजिस्टर कर रखे हैं, तो उसमें तुम्हें एक चीज़ देखना पड़ेगा। देखो, मैं अगर यहाँ पे इस वाली रिक्वेस्ट को भेजूँगा ना, गेट डिटेल्स, अपॉइंटमेंट गेट डिटेल्स, तो अभी के लिए ओके, टोकन इज़ इनवैलिड आ रहा है, तो लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करके टोकन ले लेंगे। टोकन मिल गया हमें। न्यू रिक्वेस्ट पे जाते हैं, और यहाँ पर ऑथराइजेशन में बेयर टोकन के अंदर ये वाला टोकन डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो कि ये टोकन आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे अभी भी वर्क कर रही है रिक्वेस्ट, लेकिन हम लोग को यूरेका क्लाइंट हम लोगों ने क्यों किया। सबसे पहली बात तो ये हेल्थ के लिए होती है कि एक्चुअली जो हमारे एमएस है उनका हेल्थ क्या हिसाब से चल रही है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें क्या हेल्थ है, आपको दिख रही है यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपको हेल्थ दिख रही होगी यहाँ पे। अभी इसमें और भी आप और भी चीज़ें एडिट कर सकते हो। जैसे इसमें आप और भी इन्फो ग्रैब कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर एमएस की, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेन टॉपिक नहीं है। टॉपिक से भटकना नहीं है हमें हमें हमारा मेन टॉपिक है लोड बैलेंसिंग, ठीक है। वो भी यूरेका सर्वर डिस्कवरी क्लाइंट का यूज़ करके। तो ये हम लोगों ने क्लाउड, एक हम लोग समझ लो कि ये हम लोग का किसी भी एडमिन टाइप के बंदे को हम दे सकते हैं कि अरे हाँ भाई, ये वाला सर्वर भी आता है, ये वाला सर्वर भी आता है, ये वाला सर्वर भी आता है, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा। और इसमें हम लोग का एक ये भी आता है ऑप्शन कि जब भी कोई वो चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा। वो चीज़ अभी फ़ेन क्लाइंट से रिलेटेड है। फ़ेन क्लाइंट अभी आपको नहीं पता होगा, तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, ठीक है, कि फ़ेन क्लाइंट क्या है, ऐसा क्या होता है उसमें, क्यों करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है अभी। हमें यहाँ पर बस एक चीज़ चेंज करनी होगी, जो कि है हमें यहाँ से कुछ भी यूआरआई में कुछ नहीं देना है यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे जब रजिस्टर्ड है जो चीज़, यहाँ पे हम लोगों का ऑलरेडी देखो ये सारे एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है। तो अगर मेरे को यूज़र एमएस का पाथ देना है, तो मैं ये वाला नेम लूँगा यहाँ से, जो हम लोग का बेसिकली जनरल नेम है, ठीक है। जो जनरल नेम है हम लोग का यूज़र एमएस का, यूज़र एमएस है। तो मैं यहाँ पे लूँगा एलबी, लिखूँगा एलबी का मतलब हो गया लोड बैलेंस। तो अब ये जो क्लाइंट है ये लोड बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है, यूज़र एमएस, ठीक है। ये लोड बैलेंस हो जाएगा क्लाइंट,
सेम किसके लिए, प्रोफाइल एमएस के लिए, LB:\\. ये इसका मतलब ही हो जाएगा कि अब ये लोड बैलेंस हो जाएगा। लोड बैलेंस का मतलब अभी मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा लोड बैलेंस क्या है। कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लोड बैलेंस है क्या, अगर आप इतना पढ़ने आए हो तो आगे। और यहाँ पे जो आईडी रहेगी यहाँ पर अपॉइंटमेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो इसका नाम है अपॉइंटमेंट एमएस, भले ही आईडी दे रखी है हमने, लेकिन जो यहाँ पे नाम है आपको अपॉइंटमेंट दिख रहा है तो इसको अपॉइंटमेंट रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो आपका नाम वहाँ दिख रहा है वो यहीं पे नाम सेम देना होगा आपको। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा ये चीज़ हो गया। अगर मैं अभी सेव करूँ वापस से इसको और देखता हूँ गेटवे, देखो एमएस अभी रन हो जाएगा वापस से। तो देख सकते हो गेटवे एमएस वापस से रन हो गया। और मैं अगर यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो, ओके सॉरी गेटवे एमएस अभी आया नहीं है, गेटवे एमएस अभी आ गया। ठीक है, तो गेटवे एमएस भी रन है। अब अगर मैं यहाँ पे जाके वापस से रिक्वेस्ट भेजूँ तो अगर आप देख सको यहाँ, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी, वापस से मेरे को रिस्पांस आ रहा है, लेकिन भाई मैंने यहाँ पे तो यूआरएल दिया ही नहीं है उसका, तो रिस्पांस कैसे आ रहा है? ये चीज़ ऐसे वर्क करती है कि ये जो प्रोफाइल एमएस हम लोगों ने आईडी दिया है LB, ये हम लोग को डिस्कवरी क्लाइंट ये यूरेका सर्वर के थ्रू होके जाएगी रिक्वेस्ट। अब यूरेका सर्वर से हम लोग पोर्ट पे जाएंगे और इससे हम लोग पूरा आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली वो किस पोर्ट पर रनिंग है। तो हमें अंदर की जो माइक्रो सर्विसेज है उसके हमें कोई लेना देना नहीं होगा कि वो किसी भी पोर्ट पर रन कर दे। अगर वो हमारे डिस्कवरी क्लाइंट से रजिस्टर्ड है और हमने लोड बैलेंसिंग क्लाइंट यूज़ कर रखा है तो वो अपने आप होगा। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि लोड बैलेंसिंग कहाँ दिख रही है इसमें, हम लोग कैसे लोड बैलेंसिंग का पता करेंगे। तो देखो गाइज, इस केस में मैं लोड बैलेंसिंग का पता लगाना थोड़ा सा बहुत ही टफ केस है इस केस के अंदर, लेकिन हम लोग लोड बैलेंसिंग का पता कैसे लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो लोड बैलेंस होगा, आप स्प्रिंग टूल सूट अगर डाउनलोड कर सकते हो तो कर लो वो। ठीक है, और मैं एक दूसरा वर्क स्पेस ले लेता हूँ इसमें। ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको एक वर्क स्पेस बनाकर ओपन कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इंपोर्ट प्रोजेक्ट्स पे जाऊँगा और यहाँ पे मेवन जाऊँगा और एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट्स लूँगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग मेवन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ग्रेडल यूज़ करो तो आप ग्रेडल पे भी जा सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जाऊँगा HMS बैकएंड पे और यहाँ से सब सेलेक्ट कर लूँगा। देखो यहाँ पे पाँचों के पाँचों MS आ गए। ठीक है, और इसको क्या करूँगा मैं, फिनिश कर दूँगा। ओके, तो देख सकते हो कि ये यहाँ पर आ गया। अब मेरे को इससे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके मेरे को सारे MS को क्या करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो आके तो अभी मेरा ये लोकल होस्ट भी रीच नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग का डिस्कनेक्ट हो गया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्चुअली इसको रन करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, यहाँ से आऊँगा मैं और सबसे पहले मैं यूरेका सर्वर को रन करूँगा। आप भी ध्यान रखना कि आप यूरेका सर्वर को ही रन करो सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अपन रनिंग हो गया है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन गाइज इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, देखता हूँ। कुछ कर तो नहीं सकता हूँ गाइज मैं, अभी इसका टेक्स्ट साइज भी नहीं बढ़ रहा, लेकिन सॉरी फॉर दैट एक्चुअली। बट या हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी देखते हैं अभी, और इसको भी मैं अप एंड रन कर देता हूँ तो ये भी देखते हैं कि रन होता है या नहीं। ठीक है, देख सकते हो कि रन हो गया है। ओके, अब इसको भी रन कर देते हैं हम लोग। वैसे हम लोग एक साथ सबको सेलेक्ट करके रन कर सकते हैं, लेकिन मैं सबको अलग अलग करके देख रहा हूँ। ओके, इसको भी प्रोफाइल एमएस को भी रन कर देते हैं। तो प्रोफाइल एमएस भी रन हो गई और लास्ट हम लोग किसको रन करेंगे, यूज़र एमएस को। तो यूज़र एमएस भी क्या होनी चाहिए, रन हो जानी चाहिए। ये आपको थोड़ा सा एरर दिख रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ एरर वैरर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास चारों एमएस हैं और सबके पोर्ट दिख रहे हैं आपको। अब मैं अगर इसके चाहूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसका एक और इंस्टेंस आ जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अपॉइंटमेंट एमएस जो है इसका एक और इंस्टेंस यहाँ पे हमें दिख जाए। मैं अभी एक बार देखता हूँ यार गाइस, कुछ टेक्स्ट को अभी एक्चुअली है नहीं इसमें कुछ। ओके, मे बी इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। ठीक है, जो मेन हम लोग काम करने आए हैं वो करते हैं हम लोग। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे पास देखो ये अपॉइंटमेंट है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसके हम लोग कॉपी बनाएंगे अपॉइंटमेंट एमएस के। तो मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कॉन्फ़िग करता हूँ। डुप्लीकेट कॉन्फ़िग किया, आप देख सकते हो कि इसका दूसरा इंस्टेंस भी आ गया मेरे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब भी मैं इसको स्टार्ट करने जाऊँगा, ठीक है,
तो अभी आप देखना यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास एरर। मेरे पास एक एरर आती है, देखो यहाँ पे 9200 पे ऑलरेडी अप है, ठीक है। जो इशू आ रहा है मेरा, देखो ये वाला तो ऑटोमेटिक हल गया, मैं यूरेका सर्वर पे वापस से आ गया। ये वाले का अगर मैं कंसोल खोलूँ तो आपको कंसोल दिखेगा। ओपन कंसोल करता हूँ तो यहाँ देख सकते हो कि पोर्ट 9200 इज़ ऑलरेडी इन यूज़। तो मैं सेम पोर्ट पे तो दोबारा से 2 सर्विस रन नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओपन कॉन्फ़िग करूँगा। इसमें ओपन कॉन्फ़िग में आके सर्वर डॉट पोर्ट को क्या कर दूँगा, लेट्स सी 9200 है ना, 9201 कर दूँगा। ओके, अप्लाई करूँगा और क्लोज़ कर दूँगा। अब ये जो एप्लीकेशन है ये किस पे चलेगी, 9200 पे चलेगी, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे देख स्टार्ट करता हूँ, ओके, नॉर्मली ये पोर्ट कौन सा दिखाने लग गया मेरे को, 9200। अब यहाँ पे अगर आपको ऐसे पोर्ट को वो नहीं करना है, एडिट नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे अब दिखाता हूँ मैं कितने इंस्टेंसेस दिखेंगे आपको। आपको 2 इंस्टेंसेस दिख रहे हैं किसने किससे पोर्ट पे, 9200 पे और 9200 पे। अब आपको देखो पोर्ट से गाइस कोई मतलब नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ करके दिखाता हूँ। इसमें आप एक चीज़ क्या कर सकते हो, आप इसको नॉर्मली एक रैंडम वैल्यू भी दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, आप जावा में जाओ यहाँ पे, और सॉरी जावा के अंदर नहीं, जावा के अंदर नहीं, रिसोर्सेज के अंदर आओ आप, ठीक है। रिसोर्सेज के अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ दिख रही हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सर्वर डॉट पोर्ट दिख रहा है, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये चीज़ नहीं यूज़ करने वाले हैं। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जो उसकी इंस्टेंस आईडी है, यूरेका की इंस्टेंस आईडी, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि यूरेका का इंस्टेंस क्या है। तो आपको पोर्ट देखना पड़ेगा, यहाँ पे पोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यूरेका का जो इंस्टेंस है यहाँ पर पोर्ट नहीं एक्सपोज करना है या कुछ भी रैंडम नंबर एक्सपोज करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूरेका, ठीक है, यूरेका डॉट इंस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंस डॉट इंस्टेंस आईडी, ठीक है। इंस्टेंस आईडी आ गई। अब इसका हमें पैटर्न देना पड़ेगा कि पैटर्न हम लोग क्या देना चाहते हैं। तो हम लोग क्या देंगे, स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन नेम, ठीक है, एप्लीकेशन नेम दे दिया और कोलन दे के इसके अंदर क्या दे देंगे हम लोग, सर्वर डॉट पोर्ट दे देंगे। सर्वर डॉट पोर्ट दे देंगे तो हम लोग का ये वाला पोर्ट ले लेगा वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये तो डिफ़ॉल्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है इंस्टेंस आईडी की। लेकिन मान लो कि अगर हमें यहाँ पे क्या देना है, कुछ भी रैंडम देना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंडम डॉट वैल्यू, ओके, रैंडम डॉट वैल्यू दे दिया मैंने। और जैसे ही मैंने सेव किया वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखो अभी तक 9200 9201 एंड 9200 दिखा रहा है। लेकिन मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर आ गया है, ठीक है। तो मेरे को जब भी स्टार्ट करना होगा एक पोर्ट चेंज करना पड़ेगा। मैं अभी इसके और भी रेप्लिकेशन दिखा देता हूँ आपको मैं। तो डुप्लीकेट कॉन्फ़िग करता हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट कॉन्फ़िग के जाके ओपन कॉन्फ़िग कर लेता हूँ, और यहाँ 9200 के बाद 9202 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं इसको वापस से स्टार्ट करूँगा तो ये भी चीज़ क्या होगी, अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी स्टार्ट होगी 9200 पे। अब मेरे पास कितने इंस्टेंसेस दिखने चाहिए, 3 इंस्टेंसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि मेरे को यहाँ पे रैंडम आईडी दिख रही है, ओके। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे स्टॉप कर दूँगा, ओके। तो ये हम दोनों हमारा ये चीज़ इतनी हो गई है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी देखो मेरे को 3 इंस्टेंसेस दिख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लोड बैलेंसिंग कैसे हो रही है इसमें। अभी हम लोगों ने तो सब कुछ देख लिया कि भाई हाँ चल 3 इंस्टेंसेस दिख गए यहाँ पे 3 इंस्टेंसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 इंस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे 1 इंस्टेंस दिख रहा है। लेकिन भाई लोड बैलेंसिंग कहाँ गई हमारी, हमारी लोड बैलेंसिंग कहाँ दिख रही है। ऐसा तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आ रहा होगा। तो उस नॉर्मल से क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ आपको कि यहाँ पे मेरे 3 ये है ना, तो मैं तीनों के लिए एक एक कंसोल ओपन करूँगा, ठीक है। न्यू कंसोल व्यू पे जाऊँगा और इस कंसोल व्यू को मैं किसको चेंज कर दूंगा इस कंसोल व्यू के लिए। जैसे यहाँ पे देखो मेरे को सारे एप्लीकेशंस का दिख रहा होगा, तो मैं अपॉइंटमेंट का है मेरे पास एक ये, मैं क्या करूँगा इस अपॉइंटमेंट वाले को ऊपर कर दूँगा सबसे। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आउटलाइन को भी हटा दूँगा, ओके। और इसको मैं क्या करूँगा,
क्लियर कर दिया कंसोल को, ठीक है। इस वाले कंसोल को भी क्लियर कर दिया मैंने। और सेम मैं एक और कंसोल निकालूंगा और इसमें भी मैं क्या करूँगा, एक अपॉइंटमेंट एमएस देखूँगा, इसको भी मैं यहाँ पे कर दूँगा। और थर्ड वाले में हम लोग का ये अपॉइंटमेंट एमएस है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे यूरेका सर्वर वापस से सेलेक्ट हो गया, लेकिन मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले ये वाली अपॉइंटमेंट हो गई। तो देखो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा एप्लीकेशन है। देखो अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन 1, ये अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन, और इसके बाद हम लोग कौन सा एप्लीकेशन रखेंगे, अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन 2, ठीक है। यहाँ पे यूरेका सर्वर दिखा रहा है, तो इसमें भी हम लोग चेंज करके क्या कर देंगे, ये देखो अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन 2 आ गया यहाँ पे। तो आप देखो तीनों जगह आपको दिख रहा होगा, मैंने सारी जगह से जो भी लॉग्स हैं कंसोल है क्लियर कर लिया है, ओके। तो यहाँ पे आप देख लो, आपको तीनों कंसोल दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ से रिक्वेस्ट भेज के दिखाऊंगा। अपॉइंटमेंट पे रिक्वेस्ट जा रही है, आप देख सकते हो अपॉइंटमेंट में रिक्वेस्ट जानी चाहिए। यहाँ पे हमारे कितने क्लाइंट्स हैं ये भी देख लो आप, 3 क्लाइंट्स रजिस्टर्ड हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सीधे रिक्वेस्ट करता हूँ। अब गेट डिटेल्स की रिक्वेस्ट किया, सेम रिस्पॉन्स वापस से आ रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो अभी सिर्फ किस वाले एप्लीकेशन में कंसोल हुआ है, तो देख सकते हो सिर्फ इस एप्लीकेशन में कंसोल हुआ है। इसका मतलब सिर्फ ये एप्लीकेशन हिट हुआ है, ठीक है। अभी मैं अगर दोबारा से इसको करूँ तो ये देखो अब कौन से एप्लीकेशन में प्रिंट हुआ है, तो आप देख सकते हो कि इस बार इस वाले एप्लीकेशन में प्रिंट हुआ है। आपको अगर दिख रहा हो तो ये वाले एप्लीकेशन में यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, तीसरी बार फिर से करूँगा, तो आप देख सकते हो इस वाले एप्लीकेशन में प्रिंट हुआ है। मैं आपको वापस से सब कुछ रिफ़्रेश करके दिखा दूँगा ना, ठीक है। अब अगर अगर अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ पूछूँ किस वाले एप्लीकेशन में अब प्रिंट होना चाहिए, अब वापस से अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने ऐसे किया और वापस से यहाँ गया तो देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हुआ। एक्चुअली जो लोड बैलेंसर होता है इसमें यूरेका क्लाइंट का, मोस्ट ऑफ द लोड बैलेंसर्स नॉर्मली राउंड रॉबिन जो एल्गो है उसको फॉलो करते हैं। राउंड रॉबिन का मतलब है कि वो उनके पास सारे सर्वर्स रहेंगे, वो वन बाई वन करके रिक्वेस्ट को मैनेज करेंगे। जैसे पहली रिक्वेस्ट आई उसने पहले एमएस पहले पोर्ट पे भेज दिया, दूसरी रिक्वेस्ट आएगी वो दूसरी पोर्ट पे भेज देगा, तीसरी रिक्वेस्ट आएगी वो तीसरे पोर्ट पे भेज देगा, फिर वापस से चौथी रिक्वेस्ट आएगी वो फिर से पहले वाले पोर्ट पे आएगी। तो ये एक्चुअली इस मेथड का यूज़ करता है, इस एल्गो का यूज़ करके लोड बैलेंसिंग करता है। अगर आपको कोई रैंडम या आपको कोई दूसरी लोड बैलेंसिंग एल्गो यूज़ करनी है तो उसके लिए भी आप एडिट कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। बस उसके लिए थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी आपको यूरेका सर्वर के अंदर, ठीक है। या तो यूरेका सर्वर के अंदर नहीं करनी पड़ती वैसे तो, जिस क्लाइंट को आप लोड बैलेंस करना चाहते हो उसको करनी पड़ती है। जैसे कि आप प्रोफाइल एमएस को लोड बैलेंस करना चाहते हो तो उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी कि आपको कोई कस्टमाइज लोड बैलेंसर यूज़ करना है, तो उसके लिए अलग अलग एनोटेशंस होती हैं। आप वो अगर जानना चाहो तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, आप इंटरनेट को भी सर्व कर सकते हो। मैं अभी उस केस में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि नॉर्मल राउंड रॉबिन भी बहुत ही अच्छी लोड बैलेंसिंग एल्गो है, ठीक है। तो आप मेरे को बस यही दिखाना था कि ये देखो आप नॉर्मली यहाँ पे लोड बैलेंस हो रहा है सारे क्लाइंट। तो अगर मैं एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो इस पे आती है, दूसरी रिक्वेस्ट भेजूँगा इस पे आएगी, तीसरी रिक्वेस्ट भेजूँगा इस पे आएंगी। तो आ, बहुत ही बढ़िया ये चीज़ है। और आपने देखा कि यहाँ पे हम लोग कैसे 3 इंस्टेंसेस आप कर सकते हैं, और आप सारी चीज़ों को कहाँ से कर सकते हो, आप सारी चीज़ों को कहाँ से मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके पास यूरेका सर्वर है आप यहाँ से देख सकते हो कि अच्छा मेरे यहाँ 3 इंस्टेंसेस हैं। सेम आप गेटवे के लिए भी कर सकते हो कि गेटवे में आपको अगर ज़्यादा इंस्टेंसेस चाहिए तो गेटवे में भी 2-3 इंस्टेंसेस आप कर सकते हो। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने आगे पढ़ लिया है। हम लोगों ने लोड बैलेंसिंग पढ़ लिया, हम लोगों ने प्रोफाइल गेटवे एमएस पढ़ लिया, यूरेका सर्वर पढ़ लिया, डिस्कवरी क्लाइंट पढ़ लिया, हम लोगों ने हेल्थ के लिए भी देख लिया कि हेल्थ क्या है, ठीक है कि नहीं है किसी भी पर्टिकुलर एमएस की, ठीक है। आप अगर चाहो तो कंसल भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो हिस्ट्रिस्क भी है वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे हैं, हिस्ट्रिस्क का लोड बैलेंसर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे उसमें। और इसमें हम लोग बस इतना ही आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेन क्लाइंट का यूज़ करेंगे। अब फेन क्लाइंट से आप देखना काफ़ी सारी चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। हम लोग वेब क्लाइंट का यूज़ नहीं करेंगे, फेन क्लाइंट का यूज़ करेंगे। ये एक्चुअली एक इंटरफेस है, बेसिकली एक फेन क्लाइंट है, बेसिकली प्रोवाइड करता है स्प्रिंग खुद से ही। और वो किसका यूज़ करता है, वो हमारे डिस्कवरी क्लाइंट का यूज़ करके सारे जो भी है एक दूसरे एमएस के बीच में कनेक्शन जो भी हम लोग का कनेक्शन बनता है, ठीक है।
तो उस एल्गो पे वर्क करता है, उस मेथड पे वर्क करता है वो चीज़। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, काफ़ी नई चीज़ें सीखने वाले हो आप नेक्स्ट वीडियोज़ में। और मे बी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो हमारी रहेगी यूरेका क्लाइंट के ऊपर, सॉरी फेन क्लाइंट के ऊपर, और उसके नेक्स्ट वीडियो रहने वाले जो मॉनिटरिंग या उसके लिए जो हम लोग इस पर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे से कनेक्ट करना शुरू करेंगे फ्रंट एंड को, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए गाइज इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।